हेलो डियर। मिसलेनियस एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज थी इसके क्वेश्चंस आपके दिमाग लड़ाने के लिए थे कि भाई कई तरह के क्वेश्चंस मिक्स करके इसके अंदर रखे थे कि आप खुद सोचो, उनका सॉल्यूशन निकालो। तो ये इस तरह से थे कि भाई मान लो आपने 3-4 बार ट्राई किया फिर भी नहीं निकला, तो जो भी आपने प्रिंट आउट निकाला है उसके अंदर निशान लगा दो। कोई नहीं, 1-2 दिन बाद फिर से ट्राई कर लेना, बिकॉज वीडियो तो आपके पास ही पड़ी है। और उसके बाद उन क्वेश्चंस को देख लेना जो आपसे नहीं निकले। ठीक है, तो इस तरह से इनको ट्रीट करना। मैं तो भाई सॉल्यूशन इनके शुरू कर रहा हूँ। इन ए डिवीजन सम द डिवाइजर इज 3 टाइम्स द क्वोशेंट। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये टर्मिनोलॉजी बता दूं कि भाई ये होती क्या है। तो भाई साहब, जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर हमारे सामने है 22 और मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, तो 3×7=21 और यहाँ पर रिमाइंडर बच गया 1। तो ये जो 3 है जो डिवाइड कर रहा है उसको बोलते हैं जी हम डिवाइजर। और इसी चीज़ को हिंदी में क्या बोलेंगे? इसी चीज़ को हिंदी में बोलेंगे भाजक। ठीक है। इज 3 टाइम्स द क्वोशेंट, तो यहाँ पर होगा जी क्वोशेंट। ये क्वोशेंट है भाई अपना। जिस चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइजर, जिस चीज़ से भाग कर रहे हैं वो भाजक। ठीक है। क्वोशेंट क्या होता है हिंदी में, एक्चुअल में पता लगता है क्वोशेंट क्या होता है। क्वोशेंट क्या होता है? भागफल। कि भाग करने के बाद जो फल मिला, फल क्या मिला? 7 भाग करने के बाद, तो भागफल ये होता है भाई साहब। एंड 6 टाइम्स द रिमाइंडर, जो रिमाइंडर है वो ये होता है, यानी कि शेषफल। तो हिंदी जबरदस्त लैंग्वेज है। शेषफल देखो सीधा सीधा पता चल जाता है। तो आपको बताना है जी डिविडेंड। डिविडेंड होता है जी ये डिविडेंड। ठीक है। तो यहां पर देखो हमने बिल्कुल बचपन में सीखा था कि 3×7+1। टीचर ने हमें यह बताया था कि जब अगर आपको यह देखना हो कि आपने जो भाग किया है वो ठीक है कि नहीं, तो आप क्या करोगे? उस वक्त हम क्या करेंगे, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि 3×7=21, इस 7×3=21+1, ये 22 होना चाहिए। 7×3=21+1 = 22। मतलब कि ये जो डिविडेंड है जिसको हमने भाग किया है, जो भाज्य है, वो बराबर होना चाहिए 7×3, यानी कि क्वोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। क्वोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, यानी कि भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। क्लियर है? तो चलिए अब इसी चीज के ऊपर ये क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन क्या है देखो। इन ए डिवीजन सम द डिवाइजर इज 3 टाइम्स द क्वोशेंट। तो क्वोशेंट का 3 गुना है ये डिवाइजर, ठीक है भाई। एंड 6 टाइम्स द रिमाइंडर, और ये जो रिमाइंडर है इसका 6 गुना है। ठीक है। और यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या बोला है? इफ द रिमाइंडर इज 2, अगर ये रिमाइंडर 2 है तो भाई ये 6 गुना, ये इसका 12 हो जाएगा। और ये जो चीज़ है ये इसकी 3 गुना है, तो मतलब कि यहाँ पर 4 होगा। 4 का 3 गुना है 12। तो सारी चीज़ें पता लग गई। अब एग्जामिनर ने क्या बोला है कि भाई ये बता दो मुझे। तो सिंपल सी बात है, अभी मैंने बताया ये क्या होएगा, क्वेश्चन मार्क = 12×4=48, 12×4 + 2 50। तो यहाँ पर 50 आएगा, तभी ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। देखो 12×4=48, 2 रिमाइंडर आ गए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। ए नंबर डिवाइडेड बाई 13 लीव्स ए रिमाइंडर 1। तो यहाँ पर एग्जामिनर बोल रहा है एक नंबर को 13 से डिवाइड किया। तो मान लो यहाँ पर कोई नंबर होएगा, पता नहीं, और कितने पर गया ये भी पता नहीं, लेकिन रिमाइंडर आया 1। चलो ठीक है भाई। एंड इफ द क्वोशेंट, तो क्वोशेंट वो चीज़ है जो यहाँ पर आएगी। क्वोशेंट जो यहाँ पर आएगी। इफ द क्वोशेंट दस ओबटेंड, तो यहाँ पर जो क्वोशेंट आया है, जो भागफल आया है, उसे फिर से 5 से भाग किया गया। अच्छा भाई, यहाँ पर जो चीज़ आई है उसे 5 से भाग किया गया, तो रिमाइंडर क्या है? तो रिमाइंडर आया 3। ठीक है। अब इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने ये बोला है कि भाई ये जो नंबर था ना, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 65। ये यहाँ पर ये जो नंबर था जिसके बारे में एग्जामिनर बात कर रहा था, पहले उसको 13 से भाग किया तो 1 रिमाइंडर आया, फिर जो क्वोशेंट आया उसको 5 से भाग किया तो 3 रिमाइंडर आया। तो ये स्टार्टिंग में जिस नंबर से हम चले थे उसको 65 से भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? देखो भाई, हम पीछे से उल्टा चलेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर ये जो हरा हरा नंबर है इसको 5 से भाग किया तो 3 रिमाइंडर आया। तो मैं क्या मानता हूँ? मैं मान लेता हूँ यहाँ पर ये 1 पर गया था। ये 1 पर गया था, तो 5×1 + 3, तो यहाँ पर ये नंबर क्या होएगा? 8। ऐसा नंबर जिसको हम 5 से भाग करें तो 3 रिमाइंडर आए, यानी कि 8। तो हमें क्वोशेंट पता लग गया मेरे भाई। ये काम क्वोशेंट के साथ किया गया था ना, हमें क्वोशेंट पता चल गया।
क्वोशेंट को ही 5 से डिवाइड किया था। तो भाई 13 से डिवाइड किया किसी नंबर को तो 8 क्वोशेंट आया और एक रिमाइंडर। तो 13 8 104 प्लस 1 जो नंबर है वो 105 होगा, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी। और अब एग्जामिनर पूछ रहा है कि इस नंबर को अगर 65 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर होगा। तो भाई 65 एकम 65, यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा 40, यानी कि ऑप्शन डी। अब इसी तरह के अगर आप इसको एज ए डाउट देख रहे हो तो आगे के जो 2 क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली इसी तरह के हैं, तो उनमें भी आपका डाउट आया होगा नेचुरली, तो उनको आप खुद ट्राई करोगे। ए नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड, तो भाई सक्सेसिवली डिवाइडेड का क्या मतलब है कि पहले किसी नंबर को डिवाइड किया, फिर जो क्वोशेंट आया उसको डिवाइड किया, फिर जो क्वोशेंट आया उसको डिवाइड किया, उसको बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन, लगातार डिवाइड करते रहना। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने बताया है एक नंबर को सक्सेसिवली डिवाइड किया गया, मतलब कि पहले 3 से, ठीक है, तब रिमाइंडर आया 2, और पहले 3 से एंड 2 से, एंड लीव्स रिमाइंडर 1 इन बोथ केस, पहले 3 से डिवाइड किया फिर 2 से डिवाइड किया और दोनों केसेस में एक रिमाइंडर आया। मान लो ये वो नंबर है n, इसको मैंने 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1, और यहाँ पर ये कुछ क्वोशेंट आया होगा, फिर उसको हमने डिवाइड किया है जी 2 से और फिर रिमाइंडर आया 1। तो मेरे को एक ऐसा नंबर बताओ जिसको 2 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर आता है। तो वो नंबर यहाँ पर मैंने 1 मान लिया, पिछले के अंदर भी मैंने यहाँ पर 1 माना था पिछले क्वेश्चन में, लेकिन मैं क्या करता हूँ पर्सनली, मैं 0 मानता होता हूँ, मैं उस नंबर को 1 ही मान लेता हूँ कि भाई 1 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो एक ही रिमाइंडर आएगा, 1 तो 2 से छोटा है, तो मैं और छोटा कर देता हूँ, इसको 1 मान लिया मैंने। तो यहाँ पर जो क्वोशेंट आया था वो 1 आ गया। ऐसा कोई नंबर है 3 से 1 पर जाए, 3 × 1 + 1 4, जो 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर दे 4। अब एग्जामिनर ने पूछा है कि इस नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। भाई 6 से 4 को डिवाइड करोगे तो 4 तो छोटा है ना 6 से, तो 4 ही रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसी तरह एक बार ये क्वेश्चन करके दिखा दो जरा, अगर पिछला क्वेश्चन आपने देखा है। ए नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाई 4 and 5 लीव्स रिमाइंडर 1 and 4 रिस्पेक्टिवली। तो जब नंबर को 4 से डिवाइड किया गया इस नंबर को, तो यहाँ पर रिमाइंडर आया 1 4 से डिवाइड करने पर। और सक्सेसिव डिवीजन का मतलब है कि उसके बाद 4 से डिवाइड करने पर वो नंबर जितने पर गया था, जो क्वोशेंट आया था, फिर अगर उसको हमने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया मेरे भाई 4। ऐसा एक नंबर बताओ छोटे से छोटा जिसको 5 से डिवाइड करें तो 4 रिमाइंडर आए। तो यहाँ पर मैंने मान लिया 4, 4 को 5 से डिवाइड करोगे तो 4 ही रिमाइंडर आएगा। देखो 0 पर जाएगा, ये जाएगा ही नहीं, ठीक है। 4 जो है वो 5 से छोटा है, तो 5 से 4 को डिवाइड करोगे तो 4 ही रिमाइंडर जाएगा, ठीक है, मतलब क्योंकि डिवाइड ही नहीं होएगा। अब देखो, अब ये जो नंबर n है ये डेफिनेटली हमें मिल जाएगा 4 चौके 16 + 1 17। तो ये नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई और यहाँ पर प्लस, तो ये नंबर क्या है जी 17, जिसको 4 से 4 पे गया और एक रिमाइंडर आया। अब एग्जामिनर ने क्या पूछा है कि अगर इस नंबर को सक्सेसिवली पहले 5 से डिवाइड करें फिर 4 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, करके देख लेते हैं। 5 × 15 रिमाइंडर आया 2, तो 5 से डिवाइड करने पर तो 2 रिमाइंडर आया। फिर उसके बाद जो भी अपना क्वोशेंट आएगा उसको हमने डिवाइड करना था किससे, 4 से, कर देते हैं। तो 4 से 0 पर जाएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो भाई 5 से रिमाइंडर आया 2 और 4 से रिमाइंडर आया 3, तो 2 and 3 यहाँ पर इसका आंसर होगा, ठीक है। ए स्टूडेंट वॉज आस्क्ड, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को अगर इसके डाउट के लिए आए हो, अब आई गए हो तो। ए स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू डिवाइड ए नंबर बाई 6 and add 12 टू द क्वोशेंट। एक स्टूडेंट को बोला गया था कि तेरे पास एक नंबर है n, इसको 6 से डिवाइड कर दो और उसके बाद 12 जोड़ दो, जो भी आंसर आए, ठीक है भाई। स्टूडेंट ने उसको ऐसा करने के लिए बोला था, उसको रियल में ऐसा करना था एक्चुअल में, लेकिन उसने कर क्या दिया, उसने क्या कर दिया देखो, उसने ही हाउएवर फर्स्ट एडिड 12 टू द नंबर, और वो लाइटली ले गया बात को, उसने पहले 12 ऐड कर दिया और उसके बाद उसने 6 से डिवाइड कर दिया, एंड देन डिवाइडेड इट बाई 6, और अब जो उसको नंबर मिला वो मिला 112। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एग्जामिनर यहाँ पर ये नहीं चाहता कि यहाँ पर आप नंबर को निकालो और फिर ऊपर वाली चीज़ निकालो। देखो हम देखते हैं, हम ऊपर वाली सिचुएशन में और नीचे वाली सिचुएशन में कंपैरिजन करते हैं। देखो ऊपर वाली सिचुएशन है n/6 + 12 ये आया है,
और नीचे वाली सिचुएशन में इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n/6 + 12/6, ऐसे लिख ही सकते हैं n/6 + 12/6। तो 6 से 12 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 दूनी 12। तो एक्चुअल में जो काम स्टूडेंट ने किया है उसने जो आंसर निकाला है वो है n/6 + 2, लेकिन आना चाहिए था n/6 + 12। तो इन दोनों में कितने का फर्क हुआ, देखो n/6 तो दोनों में है, इन दोनों में भाई साहब उसने क्या किया, उसने 10 छोटा आंसर ला दिया। एक्चुअल में आंसर 10 बड़ा होना चाहिए था, यहाँ पर सिर्फ 2 जुड़ा हुआ है, एक्चुअल में 12 जुड़ा हुआ होना था। तो भाई एक्चुअल में जो आंसर होगा वो इससे 10 बड़ा होगा, यानी कि 112 + 10 122। एग्जामिनर ये अंडरस्टैंडिंग आपसे चाहता है। क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। इफ सम ऑफ टू नंबर्स बी ए एंड देयर प्रोडक्ट बी बी, तो भाई दो नंबर्स का सम जो है वो ए है और उनका जो प्रोडक्ट है वो बी है, देन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज। तो अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं कि मान लो दो नंबर हैं m और n, ठीक है, तो उनके रेसिप्रोकल का सम देखते हैं एक बार, 1/m + 1/n, ऐसे कई बार क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। तो इनके रेसिप्रोकल का सम देखेंगे तो mn और ऊपर क्या आएगा m + n। तो भाई जब भी दो नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम हमने देखना होता है, इस चीज़ को आप दिमाग में रखोगे, हमें वो नंबर निकालने की ज़रूरत नहीं होती, हमें सिर्फ उनका सम चाहिए और नीचे उन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, अगर दो नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम चाहिए तो ऊपर सम और नीचे प्रोडक्ट, अगर ये दोनों बातें मिल जाएं तो क्या बात है। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने ये बताया है दो नंबर्स का सम ए है और प्रोडक्ट बी है, तो उनके रेसिप्रोकल का सम क्या होगा, तो उनके रेसिप्रोकल का सम होगा a/b, ऑप्शन सी। ठीक है, अगर मैं उन नंबर को m और n मान लूँ तो यहाँ पर ये प्रूव भी हो गया। तो इसी चीज़ को एग्जामिनर देखो कैसे यूज करता है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 40 एंड देयर प्रोडक्ट इज 375, व्हाट विल बी सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। तो अभी अभी बताया था दो नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम होता है सम ओवर प्रोडक्ट। अब देखो आपको लगेगा कि भाई अब आप इस चीज़ को याद रखो, देखो मैं इस चीज़ को याद नहीं रखता, मैं उसको तुरंत मेंटली करके देख लेता हूँ। मैं दोनों नंबर को मान लेता हूँ ए और बी, तो उनके रेसिप्रोकल क्या हो गए 1/a और 1/b। फिर दिमाग में आपके ये चीज़ तो आ ही जाएगी तुरंत। कितने सेकंड लगेंगे इसमें, 2 सेकंड भी नहीं लगने, 1/a + 1/b, अच्छा a + b/ab। ठीक है, मतलब कि जब भी दो नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम हमें बताना होता है तो अगर उनका सम हमें मिल जाए तो ऊपर सम लिखेंगे नीचे प्रोडक्ट। तो भाई दोनों नंबर का सम क्या है 40 और प्रोडक्ट क्या है 375, तो बन गई बात 5 × 8 = 40, 5 × 7 = 35, 5 × 5 = 25, तो 8/75 यानी कि ऑप्शन ए। समझ में आ गई बात, तो चलो ये अब आप खुद करो। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो भाई सम है 12, प्रोडक्ट है 35 और सारे एक्चुअल क्वेश्चन है जो आए हुए हैं आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर। व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, तो अभी बताया था, मेरे को तो याद ही हो गया अभी कि भाई सम बाई प्रोडक्ट। तो भाई सम है 12 और प्रोडक्ट है 35, तो 3 × 4 = 12, अरे भाई गलत कर दिया, ठीक है, फ्लो में। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ये कटेगा नहीं ना। तो क्लियर है, अब तक आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो भाई इससे अगला जो क्वेश्चन है ना वो आप खुद ट्राई करोगे भी, देखोगे नहीं मेरा सॉल्यूशन, ये वाला। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स डिफर बाई 8, ठीक है, एंड देयर रेसिप्रोकल्स डिफर बाई 2/45। इससे पहले मैं इनके रेसिप्रोकल का सम बता रहा था, यहाँ पर बता रहे हैं उनके रेसिप्रोकल में इतने का डिफरेंस है। तो कोई नहीं, मैंने पहला नंबर मान लिया m, दूसरा मान लिया n, तो रेसिप्रोकल में कितने का डिफरेंस होगा एक बार देख लेते हैं। तो वो हो गया m - n/mn, ठीक है, मतलब कि रेसिप्रोकल्स में इतने का फर्क होगा और एग्जामिनर बोल रहा है इनके रेसिप्रोकल में ये फर्क है 2/45। अब एक बात बताओ, एग्जामिनर ने आपको एक और चीज़ बताई है, क्या बताया है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स डिफर बाई 8, उन नंबर्स के बीच में 8 का फर्क है। और यहाँ पर जब मैं इन दो चीज़ों को कंपेयर कर रहा हूँ तो उन दोनों के बीच में जो फर्क है वो 2 का आ रहा है यहाँ पर। तो भाई ऊपर नीचे 4 गुना करो, हमें एक्चुअल सिचुएशन चाहिए, तो 4 दूनी 8 और 45 चौके 180, ये एक्चुअल सिचुएशन आ गई। ठीक है, हमें ऊपर उन दोनों नंबर्स का एक्चुअल डिफरेंस मिल गया 8, तो नीचे उन दोनों नंबर्स का एक्चुअल प्रोडक्ट मिल गया, वो जो भी दो नंबर है उनका प्रोडक्ट 180 है। अब एग्जामिनर ने क्या बोला है, एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पॉसिबली बी वन ऑफ दीज इंटीजर्स।
तो नीचे जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा शायद इनमें से एक हो सकता है। तो देखो मैंने मान लिया इनमें से एक 12 हो सकता है। अब ऑप्शंस को चेक करेंगे, अगर एक 12 है तो दूसरा 15 होगा, क्योंकि 12 इंटू 15 180 होता है। अगर एक 12 है तो दूसरा 15 होगा। क्या 12 और 15 के बीच में डिफरेंस 8 का है? डिफरेंस 8 का तो नहीं है, यहाँ पर तो 8 का होना चाहिए, ये तो नहीं होगा भाई। इनमें से अगर एक 14 होगा तो दूसरा कहाँ होगा भाई? 14 से डिवाइड ही नहीं हो रहा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, नहीं इंटीजर है ना भाई। अगर इनमें से एक 16 है तो 16 से भी ये डिवाइड नहीं हो रहा, हटाओ भी इसको, ऑप्शन 4 आंसर है। अगर इनमें से एक 18 है तो दूसरा 10 होएगा, 18 इंटू 10 180 है, तो भाई दोनों के बीच में 8 का डिफरेंस भी है, देख लो। सारी कंडीशन सेटिस्फाइड, आंसर इज ऑप्शन 4। ठीक है। हाउ मैनी डिजिट्स इन ऑल आर रिक्वायर्ड टू राइट नंबर्स फ्रॉम 1 to 50? देखो बिल्कुल सिंपल बात है, 1 से 50 तक अगर हम ऐसे लिखेंगे तो कितने डिजिट्स हमें लिखने पड़ेंगे, ऐसे एग्जामिनर बोल रहा है। देखो 1 से 9 तक अगर आप लिखते हो तो हरेक संख्या के अंदर, हरेक नंबर के अंदर सिर्फ एक डिजिट है, और ऐसे ऐसे कितने नंबर्स हैं? सिर्फ 9। और जब आप 10 से लेकर 50 तक लिखोगे तो हरेक नंबर के अंदर 2 डिजिट्स हैं मेरे भाई। 10 लिखने के लिए भी 2 डिजिट लिखने पड़ेंगे, 11 के लिए भी 2 डिजिट लिखने पड़ेंगे, है ना। तो 10 से लेकर 50 तक कितने नंबर हैं? यहाँ पर स्टूडेंट कई बार क्या गलती करते हैं, 50 माइनस 10 40 कर देते हैं, ये गलत बात है। देखो देखो भाई, इसको ऐसे समझो, मेरी बात को सुनना। अब हमने 1 से लेकर 50 तक के जितने भी नंबर हैं, 1 से लेकर 50 तक कितने नंबर होते हैं? 50। उसमें से हमने कितने नंबर्स को नहीं गिना? उसमें से हमने 9 नंबर्स को नहीं गिना, पहले 9 को। तो 50 में से 9 घटाओ, 41 नंबर्स को तो आप गिन रहे हो ना। 50 में से 9 घटाया करो जब आपको इन दोनों को इंक्लूड करना हो। ठीक है। तो भाई 1 से लेकर 9 लिखने के लिए 9 डिजिट लिखने पड़ते हैं, और 10 से 50 तक लिखने के लिए 2 इंटू 41 नंबर है, हर एक में 2 डिजिट है, 82 डिजिट लिखने पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर 91 डिजिट्स लिखने पड़ते हैं। अब यहाँ पर इस चीज़ को एज ए डाउट देख ही रहे हो, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर इस 50 के आगे एक और 0 लगा देता है एग्जामिनर, तो आंसर क्या होता? यहाँ पर अगर 0 लगा देता तो पॉज करके बताओ, मैं फिर बता रहा हूँ सॉल्यूशन। तो भाई देखो 1 से लेकर 9 तक, अब ये बात तो हमें क्लियर हो गई कि 1 डिजिट के नंबर 1 से लेकर 9 तक हैं, तो 1 डिजिट है हर एक नंबर में, और ऐसे ऐसे 9 नंबर हैं। और जो नंबर 2 डिजिट के हैं वो 10 से स्टार्ट हो जाते हैं, और कहाँ तक हैं? वो 99 तक है। 100 जो है वो 3 डिजिट का हो जाता है। तो भाई 10 से लेकर 99 तक कितने नंबर हैं? अभी अभी मैंने बताया 99 में से 9 घटाना है, 10 नहीं, तो 90। टोटल 90 ऐसे नंबर हैं जो 2 डिजिट के हैं, तो कुल मिलाकर 180 डिजिट लिखने पड़ेंगे। यहाँ पर 9 डिजिट लिखने पड़ेंगे हैं। और उसके बाद 3 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाते हैं 101 से, और वो कहाँ तक हमने देखने हैं? सिर्फ 500 तक देखने हैं। 101 से लेकर 500 तक कितने नंबर हो गए? 500 में से 99 घटाओगे तो 401 आ जाएगा। तो 401 नंबर हैं जिनके अंदर 3 डिजिट लिखने पड़ेंगे, तो ये हो गए जी 1203। तो बस इन सबको जोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं है। 1200 और 180 1380, और 3 और 9 12, 1380 और 12 1392। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 1392। ठीक है। द फर्स्ट 44 पॉजिटिव इंटीजर्स आर रिटन इन एन ऑर्डर टू फॉर्म ए लार्जर नंबर n। तो एक बड़ा सा नंबर बनाया है n, ऐसे पहले 44 नेचुरल नंबर लिखकर, ऐसे। ठीक है। अब एग्जामिनर बोल रहा है अगर इसको मैं 45 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? देखो भाई यहाँ पर ना तो कोई कंसेप्ट लगेगा, कंसेप्ट इन द सेंस एक्चुअल रिमाइंडर आप यहाँ पर नहीं निकाल सकते जब तक आप इसको पर्सनली खुद डिवाइड ना करो। एक्चुअल निकालने का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो यहाँ पर एग्जामिनर आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाह रहा है। कौन सी अंडरस्टैंडिंग? देखो जब मैं 45 से डिवाइड करूंगा तो ये कुछ ना कुछ पर तो ये जाएगा ही, 45 एक कम 45 दूनी, कुछ ना कुछ पर। मान लो ये x पर, इसका जो क्वोशेंट है वो x है, तो भाई देखो 45 का जो भी मल्टीपल होगा, मान लो आप 5 से किसी चीज़ को भेजते हो, मान लो 43 है, तो 5 8 40, तो जब एंड में 5 होता है तो ये कितने पर भी जाएगा? एंड में जब 5 होता है, मान लो यहाँ पर 47 है, तो 5 निम्न 45। तो देखो जब यूनिट डिजिट 5 है तो या तो एंड में 0 आएगा, यहाँ पर आ गया ना 5 8 40, या फिर एंड में 5 आएगा। ये हो सकता है ये इवन नंबर पर जाए या ओड नंबर पर जाए, वो मुझे पता नहीं। तो या तो इसके नीचे 0 आ सकता है या 5 आ सकता है।
क्लियर है, अगर ओड पर जाएगा तो 5 आएगा। तो यहाँ पर अगर एंड में 0 से खत्म होगी बात तो रिमाइंडर आ जाएगा 4। अब आप बोलोगे भाई रिमाइंडर 4 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, और 44 भी हो सकता है, और 34 भी हो सकता है। डेफिनेटली ये सारे रिमाइंडर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जामिनर आपको एक ही देगा, ठीक है। तो या तो एंड में 0 आएगा तो रिमाइंडर आएगा 4, 4, 14, 24, 44, 34, या फिर एंड में 5 आएगा, ठीक है। तो 14 में से 5 गए 9, या फिर रिमाइंडर क्या आएगा, या फिर रिमाइंडर 9 आएगा। इनमें से एक ही चीज एग्जामिनर आपको देगा। तो यहाँ पर उसने क्या दी है, देखो उसने ऑप्शन सी 9 दिया है। आपकी ये वाली अंडरस्टैंडिंग वो चेक कर रहा था, ठीक है, अदरवाइज इसका कोई तरीका नहीं है निकालने का। हाँ जी, ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल 2017 के टीयर 2 का क्वेश्चन है, और यहाँ पर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करनी है। कैसे, देखो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि 3 की पावर 14 प्लस 3 की पावर 13 माइनस 12, इसके अंदर लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर क्या है इसका, अभी निकालते हैं भाई। उसके लिए इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ही करनी पड़ेगी। तो देखो भाई, मैंने 3 की पावर 13 कॉमन ले ली, ये फीलिंग तो आपको आई होगी। तो यहाँ पर बच जाएगा 3, और यहाँ पर बच जाएगा जी 1, और आगे बच गया 12। अब ये 3 + 1 क्या हो गया, 3 + 1 हो गया 4। तो अब देखो, अब आपको 12 कॉमन लेने की फीलिंग आ रही है कि नहीं। मैंने 12 कॉमन ले लिया। तो जब आपने 12 कॉमन ले लिया तो एक 4 तो यहाँ से ले लिया, और एक मैंने 3 यहाँ से ले लिया। तो 3 की पावर सिर्फ 12 बच जाएगी, क्योंकि 12 बनाने के लिए 4 और 3 लेने हैं। और यहाँ से पूरा पूरा 12 बाहर कॉमन ले लिया। और अब ये जो 3 की पावर 12 माइनस 1 है ना, इसको 1 की पावर 12 लिख लो, और ये आ गया a² माइनस b² वाली फॉर्म में, जिसको हम लिख सकते हैं a + b इंटू a माइनस b। क्योंकि यार देखो, मैंने इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, फिर देखना है इसके अंदर बड़े से बड़ा प्राइम कौन सा है, तो इसको तोड़ते जाना है जब तक ये टूटता रहेगा। तो देखो अभी तोड़ता हूँ, तो इसको मैंने लिख दिया 3⁻6 माइनस 1 की पावर 6, 3⁻6 प्लस 1 की पावर 6। ये तो आगे सोल्व होगा नहीं। तो 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 क्या होती है भाई, 729 प्लस 1 730, ठीक है, 730। और यहाँ पर ये क्या हो गया, 729 माइनस 1, 729 माइनस 1 तो 728। क्लियर है। इसको हालांकि हम फर्दर और सोल्व कर सकते थे कि भाई 3 की पावर 3 माइनस 1, 3 की पावर 3 प्लस 1, ऐसे भी हम कर सकते थे। लेकिन जब हमें डायरेक्टली 3 की पावर 6 याद है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गई 728, ठीक है। तो देखो ये बन क्या गया, 12 इंटू 728 इंटू 730। तो 730 को अगर आप तोड़ते हो तो आपको मिलता है 73 इंटू 10। और जब आप इसको तोड़ते हो तो इसको तोड़ता हूँ मैं भाई 4 से डिवाइड करता हूँ, तो ये हो गया 4, 18 चौके 72 है, 182। फिर से मैं इसको अब की बार 2 से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 में 18, 2 1 कम 2। फिर मैं इसको भी ब्रेक कर सकता हूँ, 13 7 91। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो भी इसके मतलब इसके टूटने के बाद जो भी आया है उसको मैं लाल रंग से गोल गोल करूँगा। एक तो यहाँ पर स्टार्टिंग में 12 है, इसके अंदर 2 ही प्राइम फैक्टर हैं, 4 और 3, और एक यहाँ पर 2 है, और एक यहाँ पर 4 आया था, और एक यहाँ पर 13 है, और एक यहाँ पर 7 है, और ये थोड़ा सा रैंडम ऑर्डर में लिख दिया ना, एक 73 है, एक 10 है। तो देखो भाई, जब हमने इसको ब्रेक डाउन किया इसका, तो 4 3 2 2, 4 के अंदर तो 2 2 होते हैं ना, 2 7 13, 10 के अंदर 5 और 2, और एक ये 73, ये सारे प्राइम नंबर आए हैं। तो सबसे बड़ा प्राइम नंबर इनके अंदर कौन सा आया है, 73 आया है। तो इसका बिगेस्ट जो प्राइम फैक्टर होगा इस नंबर का वो 73 होएगा। इससे बड़ा कोई प्राइम नंबर इसके अंदर है ही नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है, बस ऐसे प्राइम फैक्टराइज आपने इसको करना था। तो भाई एग्जामिनर पूछ रहा है कि ये जो नंबर है इसके डिजिट्स का सम क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि भाई एंड में ये जो 1 हैं ये दिए कितने हैं उसने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद क्या है, उसके बाद 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 7 2 3 4 5 6 7। अच्छा, ऐसे करके ये कहाँ तक चला गया, 1 तक चला गया ऐसे। तो देखो ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर होगा क्या, स्टार्टिंग में 1 डिजिट है, फिर 2 डिजिट है, फिर 3 डिजिट है, एंड में 9 डिजिट है। तो कुल मिलाकर ये कितने नंबर हैं, कुल मिलाकर यहाँ पर ये कितने नंबर हैं, 9 नंबर हैं। तो जब आप यहाँ पर ये जो 1 लिखा हुआ है 9 बार, इन सबको जोड़ोगे तो यहाँ पर आ गया 9, और अगली
जो सीरीज है उसके अंदर सिर्फ एक कम बार लिखा हुआ है, एक कम बार देखो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सारे एक का सम 8, आगे क्या आ जाएगा 7, आगे क्या आ जाएगा 6, आगे 5, तो सीरीज बन गई ना। एंड में क्या आ जाएगा 1। और एग्जामिनर पूछ रहा है ये जो नंबर n बना है इसके डिजिट्स का सम, तो भाई 1 से लेकर 9 तक जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सब का जो सम होगा, बिकॉज यहाँ पर वही तो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उनका जो सम है उसका फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2, यानी कि 9 इंटू 9 प्लस 1 10/2, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 45, इस नंबर के डिजिट्स का सम। हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन दीज टू रूट्स, तो देखो भाई अब ध्यान से सुनिएगा, ये सारे जो मिसलेनियस क्वेश्चन है इसीलिए लिए हैं ताकि आपको छोटे छोटे कई कंसेप्ट बता पाऊँ। देखो 261 के आसपास हमें एक नंबर पता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, 256 परफेक्ट स्क्वायर है, तो 256 का जो रूट है वो है 16, तो 256 से थोड़ा सा आगे होएगा क्या रूट 261, जिसका रूट परफेक्ट मतलब जिसका रूट निकलेगा नहीं पॉइंट में होगा, और इससे आगे होएगा 17 जो कि होता है रूट 289। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि भाई ये जो नंबर है रूट 261, बस उसके बाद इनको भूल जाओ, इसके बीच में और यहाँ पर एक और नंबर है यहाँ पर जो कि है ये रूट 45109, इन दोनों के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स हैं, तो उसके लिए आपको ये भी निकालना पड़ेगा कि अप्रोक्सीमेटली ये क्या है, तो भाई उसके लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड ही बेस्ट रहेगा, ठीक है। अदरवाइज मैं इसको अप्रोक्सीमेट वगैरह कर सकता हूँ, कई सिस्टम में इसके साथ कर सकता हूँ, लेकिन आपके लिए सिंपल स्टिक क्या रहेगा, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड, ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊँ तो, ठीक है। आई विल गो विद दिस, अदरवाइज और बहुत भी मेथड हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, नंबर को ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो देखो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, बिकॉज ऐसे जो क्वेश्चन हैं ये बार बार नहीं आते, जब ये बार बार आ रहे होते तो मैं वो मेथड आपको बता देता, ये कभी कभी आते हैं, कई सालों में आएंगे, तो डायरेक्टली गो विद लॉन्ग डिवीजन, दूसरे वाले में आपके गलती करने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो देखो हम 2 2 का पेयर कर लेंगे और बाकी जितना ही बच गया उसको छोड़ देंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भी वही नंबर लिखेंगे और यहाँ पर भी वही, मतलब स्टार्टिंग में अगर हमने लिखा 1 एकम 1, यहाँ पर 1 आएगा, अगर यहाँ पर हमने लिखा 2 दूनी 4, ये ऐसे काम करता है ये वाला मेथड, ठीक है। तो चलो भाई, तो 2 2 जा 4, तो अब 4 में से 4 गई 0, यहाँ पर खत्म हो गया, और उसके बाद नीचे जो उतारोगे वो दोनों पेयर्स में उतरेंगे, 51 इकट्ठा उतरेगा, और इसके अंदर आप उतनी ही चीज़ जोड़ दोगे, 2 के अंदर 2 ही जोड़ दोगे, तो नीचे क्या हो जाएगा 4, और उसके बाद आप यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर लिखोगे, जैसे हमने यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर भी 2 लिखा था, तो यहाँ पर जो आप नंबर लिखोगे वही नंबर अब यहाँ पर लिखोगे, मतलब कि या तो ये 42 2 जा जाएगा, या 41 1 जा, 43 3 जा, ये मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पर तो 41 1 जा जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है, तो भाई यहाँ पर बच गया 10, नीचे 0 और 9 उतार लिया। अब देखो मैंने क्या बताया था कि ऊपर आपने ये जितना भी है उतना ही जोड़ा था, तो यहाँ पर भी उतना ही जोड़ दोगे, ये यहाँ पर 1 है तो 1 जोड़ दो, यहाँ पर आ गया 4 और 2, और अब यहाँ पर जो आप चीज़ लिखोगे वही चीज़ यहाँ पर लिखनी पड़ेगी आपको। तो देखो भाई कितने पर जाएगा, अब मेरी बात को ध्यान से सुना, 421 एकम, या तो ये इतने पर जाएगा, लेकिन ये 421 तो बहुत छोटा हो गया, अगर आप 2 पे भेजोगे 422 दूनी, तो ये क्या हो जाएगा 844, वो ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको 3 पर भेजोगे 423 तीये, तो देखो 400 का 3 गुना 1200 होता है, 1000 से बड़ा हो जाएगा, तो ये 2 पर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा 844, और यहाँ पर कुछ रिमाइंडर बचेगा ना, कुछ रिमाइंडर बचेगा, मतलब ये जो 212 है, देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ अभी बचने वाला है, तो 45109, ये 4 ये जो है ये 212 पॉइंट समथिंग है, 212 के बाद भी कुछ रिमाइंडर बच रहा है, 212 पॉइंट समथिंग है, तो 212 जो है वो मेरे भाई वो यहाँ पर आने वाला है इससे पहले, ये 212 से थोड़ा सा बड़ा है, तो हमने क्या बताना है, हमने बताना है, एग्जामिनर ने पूछा है कि भाई 261 और ये जो है इसके बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं, तो इसके बीच में नेचुरल नंबर सबसे पहला है 17, फिर आएगा 18, फिर आएगा 19, फिर 20 एंड सो ऑन, एंड वाला है 212, तो 212 में से
17 से लेकर 212 ये सारे हमने कैलकुलेट करने हैं। तो 212 में से 16 घटा दो, ठीक है, 196 इसका आंसर हो जाएगा। 196 नंबर है। और जब भी आपको डाउट हो कि 212 में से 17 घटाऊं या 16, मैं तो फंस गया, तो क्या करो, 1 2 3 4 देख लो, 1 से 4 तक कितने नंबर हैं, 4 में से 1 घटाओगे तो आता है 3। तो 1 से 4 तक अगर हमने दोनों गिनने हैं 1 और 4, तो ये तो 4 नंबर हैं। तो 4 में से आप 0 घटाते तब 4 आता, ठीक है। ऐसे करके देख लिया करो, खुद ऑब्जर्व कर लिया करो। द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडिड टू दिस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए मल्टीपल ऑफ 11। देखो इसके अंदर मैं क्या ऐड करूं ताकि मुझे 11 का मल्टीपल मिले। तो यहाँ पर अब मैं आपको क्या करूँगा, अगर आप इसको डाउट के लिए देखने आए हो तो इसके आगे कई क्वेश्चन हैं, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी देखना। सबसे पहले मैं आपको बेसिक मेथड की अंडरस्टैंडिंग बता दूंगा, उसके बाद मैं इन सारे क्वेश्चंस को आपको छोटे तरीके से करके दिखाऊंगा, ठीक है। और ये एक्चुअल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और इनको ऐसे किया जा सकता है, ठीक है, अगर थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाए तो सबसे पहले बेसिक मेथड बताऊँ। बेसिक मेथड क्या होगा कि भाई इसके अंदर मैं क्या ऐड करूँ कि ये 11 से डिवाइड हो जाए। उसके लिए मैं इसको एक्चुअली 11 से डिवाइड करूँगा, ठीक है, इसको पूरे को डिवाइड करूँगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगा और यहाँ पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो रिमाइंडर आ गया 2, 9 आ गया, समझ लो रिमाइंडर आ गया 9। तो देखो ये जो नंबर है इसका कुछ पोर्शन 11 से डिवाइड हो जाता है, 11 से डिवाइड हो जाता है और उसके बाद 9 रिमाइंडर बचता है। तो अगर मैं इसके अंदर 2 जोड़ दूं, मतलब ये 2 मैं कहाँ से लाया, 11 में से 9 गए 2 जोड़ दूं तो ये नंबर भी जो एक्स्ट्रा बचता है वो भी 11 से डिवाइड हो जाए। तो ये तो है बेसिक मेथड कि 11 से इसको एक्चुअल में डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालो। अगर रिमाइंडर 3 आए तो इसका मतलब यहाँ पर ये 3 एक्स्ट्रा है, इसको 8 एक्स्ट्रा और कर दो, 8 और जोड़ दो, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि 11 बना देना रिमाइंडर में कुछ जोड़ के। अदरवाइज दूसरा मेथड क्या है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 8 और 3 11 और 4 15, कि ये 15 है और 0 और 6 और 2 8, ये 8 है। तो इन दोनों का जो गैप है वो 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आप ये देखोगे, इस बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पर गलती मत करना, कि जो यूनिट डिजिट है, क्योंकि जो भी चीज़ हम जोड़ेंगे वो यूनिट डिजिट के अंदर जुड़ेगी ना। अगर 23 में आप 2 जोड़ते हो तो ऐसे तो नहीं जोड़ देते ना, 43 यूनिट डिजिट के अंदर ही जोड़ते होगे, ऐसे 25 ही करते होगे, है ना। तो जो भी अपना ग्रुप है, ये जो भी यूनिट डिजिट वाला है, ये नीचे वाला है ना, तो इसके अंदर मैं क्या जोड़ूं कि ऊपर वाले के बराबर हो जाए। तो इसके अंदर अगर मैंने 7 जोड़ दिया तो ये भी 15 हो जाएगा, ऊपर वाला भी 15। मतलब यहाँ पर अगर 9 होता, यहाँ पर 9 होता तो ये तो 11 से डिविजिबल हो जाता। तो मिनिमम नंबर आपको 7 जोड़ना पड़ेगा, बात आपकी बन जाएगी, ठीक है। अब भाई ये सारे क्वेश्चन भी देखो, जब पुराना क्वेश्चन देखा इससे पहले वाला, द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडिड टू 1000। तो भाई 1000 के अंदर सबसे छोटा क्या नंबर जोड़ूं ताकि सो दैट 45 डिवाइड्स द सम। तो देखो भाई 45 से कोई चीज़ डिवाइड हो उसका मतलब है कि वो 5 और 9 दोनों से डिवाइड हो, 5 नहीं में 45, वो इन दोनों से डिवाइड हो। तो देखो अगर मैं 1000 के अंदर 35 जोड़ दूंगा तो ये 1035 हो जाएगा। तो 5 से तो डिवाइड हो रहा है, यूनिट डिजिट 5 है, तो क्या इसके डिजिट्स का सम 9 है। 5 और 3 8 और 1 9, 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी हो रहा है। तो बस यही आंसर है, बस इससे छोटा कोई ना हो जो हम ऐड कर सकते हो। तो एक बार 20 और 10 को भी चेक कर लो, क्योंकि हमने स्मॉलेस्ट देखना है। 1000 के अंदर अगर 10 जोड़ोगे 5 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 9 से नहीं होगा ना भाई। देखो 1 और 1 2 नहीं होगा, ऐसे ही 20 नहीं होगा। और अगर आप 80 करते हो, 80 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 8 और 1 9, 9 से भी हो रहा है, लेकिन हमने स्मॉलेस्ट देखना है, सबसे छोटा, ठीक है, द स्मॉलेस्ट नंबर। तो 35 सबसे छोटा ऐसा नंबर है, ठीक है। द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच हैज़ 123 एज ए फैक्टर। तो एक बार मैं 123 को फैक्टराइज कर लूँ, जरा देख लूँ 123 किस चीज़ से बना है, उसके बाद बता देंगे। तो भाई 3 इंटू 41 ना, 3 चौके 12, 3 एकम 3। तो जो भी नंबर 123 से डिवाइड होगा वो 3 और 41 दोनों से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर। अभी देख लेते हैं, सबसे पहले सबसे छोटे को ही चेक करते हैं इसको। तो देखो भाई 7 और 3 10 और 1 11,
इसके डिजिट्स का सम 11 है, 3 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये तो वो नंबर नहीं है। और ये सारे एक्चुअल क्वेश्चन है जो आए हुए हैं। अब इससे जो थोड़ा सा बड़ा है उसको देखता हूँ, हमने तो सबसे छोटा देखना है। 6 और 3 9 और 1 10, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होता, 123 से कहाँ होगा। अब इससे बड़ा है ये 8 और 1 9 और 1 10, ये भी नहीं होता, तो 123 से कहाँ होगा जब 3 से ही नहीं हो रहा। एक ही नंबर बच गया 10086। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। What least number would be subtracted from this so that the remaining number is divisible by 15? तो देखो भाई, बचा हुआ नंबर 15 से डिविजिबल हो, तो ध्यान दो, जो नंबर 15 से डिविजिबल होगा वो 5 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। तो इसमें से अगर आप 6 घटाओगे, ये बोल रहे हैं क्या घटाएं, तो यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा। लेकिन भाई 5 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए, 6 तो आंसर नहीं होगा। अगर आप इसमें से 3 घटाओगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, तो ये 5 से डिविजिबल है, इसके चांसेस हैं। लेकिन 3 की डिविजिबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी हमें, है ना। तो 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, इसमें से 3 घटाकर यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया ना। अब देख लेते हैं भाई, इसके डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो 4 और 2 6, इसको काट दिया, 9 इसको काट दिया, 7 और 3 10 और 5 15, 15 भी होता है। हाँ जी, आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऐसे हम डिविजिबिलिटी रूल से इनको टैकल कर सकते हैं। जो कन्वेंशनल मेथड है उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 476, जो एग्जैक्टली 476 से डिविजिबल हो वो हमने बताना है। तो देखो 476 के अंदर क्या क्या है। 476 को मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 4 एकम 4, तो ये हो गया जी 119। 400 को डिवाइड करूँगा 100, 76 को डिवाइड करूँगा 19, और 119 होता है 17 साते, तो इसके अंदर 17 और 7 ये भी है। ठीक है, तो देखो भाई, ये नंबर तो सीधा सीधा दिख रहा है, ये नंबर 17 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब इन जीरो को हटाओ, बचता क्या है, बचता 1 है, वो डिवाइड कहाँ हो रहा। तो ये नंबर तो 476 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो जब ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसको 476 जोड़ दोगे तो वो कैसे डिवाइड होगा। अगर आप मेरी इस बात को समझे हो, देखो अगर 6 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, तो 6 में 3 जोड़ोगे तो जो 9 आता है वो भी 3 से डिवाइड होगा, फिर 3 जोड़ोगे तो फिर 12 भी 3 से डिवाइड होगा। लेकिन अगर कोई नंबर है जो 3 से डिवाइड नहीं होता 7, उसमें 3 जोड़ दोगे तो 10, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। फिर 3 जोड़ दोगे 10, तो ये भी 3 से 13, तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब ये नंबर जो है 10,000, ये 476 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसके अंदर जब आप 476 जोड़ दोगे, जो कि इससे 476 आगे है, वो भी डिवाइड नहीं होएगा भाई। ठीक है, या फिर थोड़ा सा और समझाने के लिए इसको मैं ऐसे तोड़ दूं, ये नंबर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10,000 प्लस 476, इसको 476 से डिवाइड करूंगा तो ये पोर्शन तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये पोर्शन तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जब ये नहीं हो रहा तो पूरा नंबर नहीं होगा, तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। और ये नंबर जो है ये सबसे छोटा 5 डिजिट का नहीं होगा भाई। 476 को सीधा सीधा 100 गुना कर दिया, तो और भी छोटे नंबर होंगे जो इससे डिवाइड होंगे, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो ये एक्चुअल क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको ऐसे करके दिखा रहा हूँ कि देखो एक्चुअल क्वेश्चंस कैसे होते हैं। अदरवाइज जो कन्वेंशनल मेथड है उससे आप क्या करोगे, उससे आप 476 से 1 2 3 4 टोटल 5 डिजिट का हो गया, तो फिर इससे आप डिवाइड करने वाले हो। कैसे, तो चलो मैं एक बार डिवाइड करके दिखा देता हूँ। तो ये जाएगा 2 पर, तो भाई 800 और 140, 940 और 12 952, और यहाँ पर बच जाएगा 48 और 0, तो 476 एकम 476, यहाँ पर बच गया 4। मतलब ये जो नंबर है ये 4 एक्स्ट्रा है। ये जो नंबर है ये 476 का जो मल्टीपल है उससे 4 एक्स्ट्रा है, 1 2 3 4। ये जो 476 का मल्टीपल है, अगला 476 का मल्टीपल उससे 476 बाद ही आता है, मतलब इस नंबर के 472 बाद आएगा। या फिर ऐसे सोच सकते हो, इस नंबर के अंदर 4 एक्स्ट्रा है, अगर 472 और एक्स्ट्रा दे दोगे तो 476 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 10,472 सबसे छोटा ऐसा नंबर है। ठीक है, लेट P बी द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट 100 प्राइम नंबर्स। तो ये बोल रहे हैं P सबसे छोटे 100 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे ही चलते रहेंगे, पता नहीं भाई कहाँ तक जाएंगे लोग। फिर उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज।
तो भाई 0 तो हमें पता है, 0 बनती है 10 से और 10 बनता है 5 और 2 से। तो भाई 5 की तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो 5 और 2 सिर्फ एक बार आएंगे, 5 और 2 प्राइम नंबर्स के अंदर सिर्फ एक बार आएंगे, उसके बाद कभी नहीं आएंगे। उसके बाद ना तो आपको कभी 2 देखने को मिलेगा और ना कभी 5 देखने को मिलेगा। तो भाई सिर्फ एक 0 होएगी, सिर्फ एक 10 बनेगा, चाहे 100 प्राइम नंबर ले आओ या 1000 ले आओ। यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स विल हैव सम ऑफ डिजिट्स 3? तो देखो भाई कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, कितने 3 डिजिट के नंबर हैं जिनके डिजिट्स का सम 3 है। तो देखो सबसे पहले तो मैं ये देखना चाहूँगा कि 3 सम बनाने के लिए क्या क्या चॉइसेस पॉसिबल है। एक तो ये हो सकता है कि मैं तीनों जगह बराबर बांट दूँ, 1 1 1, हाँ जी ऐसे भी हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि मैं सारे को एक ही जगह पर रखूँ, एक जगह पर रखा 3, बाकी जगह 0 0। तो क्या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 0 0 3? ना 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 ना, ऐसे नहीं। 0 3 0 ना, ऐसे भी नहीं। और एक ये भी हो सकता है कि भाई देखो यहाँ पर मैंने बराबर बराबर बांटा 1 1 1, यहाँ पर मैंने 3 0 0, या फिर मैं क्या रखूँ, एक जगह 2 दे दूँ, एक जगह 1 रख दूँ। 3 को बांटने के यही 3 तरीके हैं, या तो तीनों जगह 1 1 1, या फिर 3 0 0, या फिर 2 1 0। तो इससे सिर्फ एक ही नंबर बन सकता है 1 1 1, इससे भी सिर्फ एक ही नंबर बन सकता है 300, और इससे कितने नंबर बन सकते हैं देखते हैं। देखो सबसे पहले मैंने 2 फिक्स कर दिया, इस जगह पर 2 फिक्स हो गया, तो एक नंबर बन गया 1 और 0, और दूसरा नंबर बन गया 0 और 1, 2 नंबर बन गए ना 2 फिक्स करने पर। फिर मैंने पहली जगह पर 1 फिक्स कर दिया, फिर आ गए 2 और 0, और फिर आ गए 0 और 2। और पहली जगह पर मैं 0 फिक्स कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि 0 1 2 ऐसे बनाओगे तो ये 2 डिजिट का हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कितने नंबर बने नीचे वाले मेथड से? बने जी ये 4 नंबर, और फिर ये 5वां और ये छठा, तो टोटल 6 नंबर बनते हैं 3 डिजिट के, जिनके डिजिट्स का सम 3 है। तो बेसिक क्वेश्चन है ये, इसके अंदर मीन्स कोई ये स्पेसिफिक कंसेप्ट नहीं है, ऐसे कॉमन सेंस है, जस्ट आपके एप्टीट्यूड चेक कर रहा है एग्जामिनर। लेट n बी ए 4 डिजिट नंबर, ठीक है भाई n एक 4 डिजिट नंबर है। इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n इज डिविजिबल बाई 9, अच्छा इसके डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है। हाउ मैनी वैल्यूज n कैन टेक? अच्छा तो देखो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इसको ऐसे करने लग जाओगे तो चक्कर में पड़ जाओगे। कोई भी नंबर है जिसके डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है, वो होता क्या है? अगर किसी नंबर के डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर भी 9 से डिविजिबल है ना? अगर किसी नंबर के डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है, मतलब वो नंबर भी 9 से डिविजिबल है। मतलब ये एग्जामिनर क्या पूछ रहा है? 9 से डिविजिबल नंबर पूछ रहा है। अच्छा, और 9 से डिविजिबल नंबर कौन से पूछ रहा है? 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट के वो नंबर, 4 अंकों की वो संख्या जो 9 से डिविजिबल है। तो 4 अंकों की जो भी संख्या 9 से डिविजिबल होगी, उसके डिजिट का सम 9 होगा। तो मैं सारी ऐसी संख्याएं देख लेता हूँ 4 डिजिट की जो 9 से डिविजिबल हैं। तो सबसे पहली 4 डिजिट की संख्या क्या होती है? ये होती है। तो इसके आसपास देखते हैं कौन सी 9 से डिविजिबल होगी। तो भाई 9 से डिविजिबल वही होगी ना जिसके डिजिट का सम 9 होएगा, 9 से डिविजिबल होगा। तो भाई यहाँ पर तो डिजिट का सम 1 है, तो 8 और जोड़ दो, तो सबसे पहली 4 डिजिट की संख्या ये है जो 9 से डिविजिबल है। अब मैं आखिरी देखूंगा, तो सबसे आखिरी संख्या है 9 9 9 9, तो ये तो 9 से डिविजिबल है, सारे ही 9 है। तो अब मैं क्या देखूंगा? मैं ये देखूंगा ये जो संख्या है ये 9 का कौन सा मल्टीपल है। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ये 9 का 1111वां मल्टीपल है। और ये वाली संख्या 9 का कौन सा मल्टीपल है वो देखूंगा। तो इसको 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ये 112वां मल्टीपल है। तो भाई 112वां मल्टीपल 9 का 4 डिजिट का है, और उसके नंबर्स का डिजिट 9 से डिविजिबल है। और उसके बाद 113वां मल्टीपल, वो भी यही प्रॉपर्टी फॉलो करेगा भाई, क्योंकि 9 का मल्टीपल है तो नंबर्स का जो डिजिट है, डिजिट्स का जो सम है वो तो 9 से डिविजिबल होएगा ही। 9 की डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टी यही है। तो 112 से लेकर 1111 तक कितने मल्टीपल हुए? तो भाई 111 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, मैंने आपको बता दी है ये बात। ये अगर कैलकुलेट करना है तो 1111 में से 111 सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि 1000। तो कुल मिलाकर 1000 ऐसे नंबर हैं जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन 3। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव नहीं।
हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1000 to 2000। तो 1000 से लेकर 2000 के बीच में कितने ऐसे नेचुरल नंबर हैं। विच वैन डिवाइडेड बाई 341 लीव्स रिमाइंडर 5। जो 341 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर छोड़ दें। तो देखो सबसे पहला ऐसा नंबर कौन सा है, सबसे पहला नंबर है 341 इंटू 1 + 5। दूसरा 342 इंटू 2 + 5। तो मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा 342 का मल्टीपल है जो इस 1000 से आगे आएगा। तो भाई 340, ये 341 हो गया यहाँ पर भी, 341 इंटू 3 ये वाला चला जाएगा, देखो ये पार कर रहा है +5, मतलब कि थर्ड मल्टीपल जो है 341 का तीसरा जो गुणज है उसमें अगर आप 5 जोड़ते हो तो 1000 से पार है। अब मैं देखूंगा कि 2000 से पहले कौन सा मल्टीपल रुक जाता है। ठीक है, एक बार मैं इसको बता देता हूँ ये कितना हो गया। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 3 9 और 1 10। तो ये हो गया जी 1028। ठीक है, क्लियर है। अब मैं देखने वाला हूँ कि तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कौन सा मल्टीपल है 2000 से पहले, फिर देख लेंगे कितने ऐसे नंबर हैं। तो देखो भाई 341 को मैंने मान लिया 400। तो 400 से कितने पे जा रहा है, 405 है 2000। तो यहाँ पर मैं इसको 5 गुना एक बार कर लेता हूँ। 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 × 15 और जो 17 + 5, तो ये हो गया 1720। तो भाई पांचवा जो फिफ्थ जो मल्टीपल है वो है 1720। अगर आप छठा करोगे, इसका छठा करने लगोगे तो 6 ये 18, 1800 और 6 चौके 24, तो 1800 और 240, तो वो 2040 हो जाएगा, 2000 को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो भाई तीसरा मल्टीपल 1000 के बाद आता है, चौथा भी 1000 के बाद आता है, पांचवा भी 2000 से पहले आता है। बस ये 3 ऐसे नंबर हैं जो 1000 और 2000 के बीच में हैं और 341 से डिवाइड होने के बाद 5 रिमाइंडर देने वाले हैं। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। लेट ए बी सी बी 3 डिस्टिंक्ट डिजिट्स। ठीक है, ए बी मतलब कि 3 अलग अलग डिजिट हैं किसी नंबर के, ए बी सी अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं। ए बी इज ए 2 डिजिट नंबर, ठीक है, एक 2 डिजिट का नंबर है जो है ए बी। एंड सी ए बी इज ए 3 डिजिट नंबर, ठीक है भाई, सी ए बी एक 3 डिजिट का नंबर है। इफ के इज इक्वल टू, जो के एक डिजिट है, दैट इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। अच्छा, ए बी एक 2 डिजिट का नंबर था ना, उसने बताया, उसका जो स्क्वायर है वो बराबर है सी ए बी के। और ये एक और बात बोल रहे हैं, ये जो के है ये 500 लेस देन के लेस देन 800, मतलब 500 और 800 के बीच में है, 500 और 800 के बीच में है ये जो हमारा नंबर है ये। तो भाई एक ऐसा नंबर है, ध्यान से सुनना, अब एक 2 डिजिट का ऐसा नंबर है, अगर उसका हम स्क्वायर करते हैं तो उसके स्क्वायर के एंड में भी जो 2 डिजिट हैं वो एग्जैक्टली वही आते हैं जो उस नंबर के एंड में आते हैं। जैसे मान लो कुछ इस तरह की कहानी है कि 13 का स्क्वायर किया और ऐसे 213 आ गया, 13 13 ऐसा कुछ कहानी है, हालांकि 13 के स्क्वायर में नहीं आते। तो देखो भाई 500 और 800 के बीच में किस नंबर का स्क्वायर आता है, तो भाई 500 के जस्ट बाद तो 24 का स्क्वायर आता है 576। तो 24 के साथ करके देखें जरा, 24 का स्क्वायर होता है 576। यहाँ तो बात नहीं बनी भाई, ना 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 ना, 2 4 2 4 कहाँ आया। 25 का स्क्वायर देखो जरा, 25 का स्क्वायर 625, अरे वाह, यहाँ पर 2 5, यहाँ पर 2 5, मतलब ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 5 और सी ए बी, और ये 500 और 800 के बीच में 625। तो हो गई ना कंडीशन सेटिस्फाई। और यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, फाइंड सी। तो भाई सी की वैल्यू है 6, यानी कि ऑप्शन 3। अब आपको लगेगा कि यहाँ पर एग्जामिनर कौन सा कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है, जस्ट आपकी नंबर्स के साथ वो अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है कि कितने कंफर्टेबल हो आप। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हिट एंड ट्रायल से ही हमें करने होते हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। जब मैंने आपको बताया है बार बार स्क्वायर्स को लिखो, क्यूब्स को लिखो, पावर्स को लिखो, जो चीज़ें आपको बता रखी है मैंने, रोज टेबल्स को लिखो, भाई उनको बार बार लिखो। कई चीज़ें जो स्ट्राइक करने की होती है ना, ये मैंने तो आपके सामने ऐसे डिड्यूस किया है, अदरवाइज ये स्ट्राइक कर जाता है। 25 का स्क्वायर 625, हो सकता है एकदम क्वेश्चन को पढ़ते ही स्ट्राइक ना करे, बट कुछ देर बाद कर जाता है। ठीक है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर विच इज को प्राइम टू 12। तो भाई को प्राइम मतलब कि 12 में और उसमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो देखो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99 है, तो ये तो भाई को प्राइम नहीं है, दोनों में 3 कॉमन है, तो ये तो नहीं हो गया। 98, तो भाई 98 और 12 इन दोनों के अंदर भी क्या है, 2 कॉमन है। 97, हाँ जी 97 जो है वो एक प्राइम नंबर है।
तो 12 और 97 में क्या कॉमन होएगा, कुछ भी कॉमन नहीं होएगा, तो आंसर आ गया ऑप्शन 3। ठीक है, तो इसमें हमें कोई भी कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ए एंड बी आर को प्राइम्स, ठीक है, दो नंबर हैं जो को प्राइम है, मतलब कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, उन्हीं को को प्राइम बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम, अगर ए और बी को प्राइम है तो नीचे जो दिए गए हैं उनमें से कौन से को प्राइम है, देख लेते हैं भाई। मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2a और 2b इनमें कुछ कॉमन होगा। अरे भाई 2 कॉमन हो गया, सीधा सीधा तो दिख रहा है, 2 कॉमन हो गया 2a और 2b में, तो ये तो को प्राइम नहीं होगा। अब आगे एग्जामिनर ने बोला है कि अगर ए और बी को प्राइम है तो क्या a+2 और b+2 ये भी को प्राइम होंगे। हो सकता है आप एग्जाम्पल ले लो कि भाई ए की वैल्यू 5 ले ली और बी की वैल्यू मैंने ले ली 7, तो 5 और 2 7 और 7 और 2 9, ये भी को प्राइम हो गए, लगा दिया टिक। भाई ये तो सिर्फ इस केस के लिए हो गए ना 5 और 7, क्या हर एक केस के लिए हो गए। देखो अभी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो एक नंबर है 25 और एक नंबर है 35, ये को प्राइम नहीं है ना, तो मैंने जानबूझ के इनसे छोटे लिए, इनसे 2 छोटा, मैंने लिया 23 एग्जाम्पल के लिए और मैंने लिया 33। तो अब मैं ए को ले रहा हूँ 23 और बी को, मतलब हम जानबूझ के झुठलाते हैं बातों को, है ना, तभी तो पता चलेगा वो सच है कि नहीं। तो मैंने ए को लिया 23, बी को लिया 33, तो ये तो को प्राइम है। अब दोनों में 2 2 जोड़ूंगा तो 25 और 35 आएंगे, वो तो को प्राइम नहीं है ना भाई, ये बात सच नहीं है। एक आधे केस में सच है लेकिन हमेशा सच नहीं है। ठीक है, अब a-2 b-2 का भी यही हाल है। मैं जानबूझ के, भी मैंने बताया था कैसे मैंने लिया, अब मैं जानबूझ के 27 लूंगा और जानबूझ के यहाँ से 37 लूंगा, तो 27 और 37 जो हैं वो तो दोनों को प्राइम है ए और बी, और अगर दोनों में से 2 2 घटाऊं तो 25 और 35 आ रहे हैं, कहाँ है को प्राइम। अब आती है कंसेप्ट की बात, इनको चेक भी नहीं करते हम अगर ऑप्शन डी को पहले देख लेते। क्यों, देखो ए और बी इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर है a इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर, और यहाँ पर है b इंटू बी। तो भाई जब a और b के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं था तो a इंटू ए और b इंटू बी के अंदर क्या कॉमन आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो चीज़ पहले थी यहाँ पर वही चीज़ अब है, और यहाँ पर जो चीज़ पहले थी वही चीज़ अब है। तो पहले ही जब ए और बी के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं था तो अब भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, चाहे इनका क्यूब कर दो अब भी इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होगा। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। तो भाई दैट्स इट। अब मैं आपको मिलता हूँ क्विक रिवीजन पॉइंट्स के अंदर।